हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल आपने इससे पहले वाले वीडियो में नगर कहानी के जो लेखक हैं सुजाता जी के बारे में आपने पूरा समझा था और इसके बारे में जाना था, समझ गए ना। और आज है दोस्तों, हम इस नगर कहानी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि क्या है नगर कहानी। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसके कारण यह कहानी लिखा गया, किस चीज का है, तो उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, ये जो कहानी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अस्पताल का है ना, एक अस्पताल होता है, जहाँ के जर्जर हालत को दिखाया जाता है कि वहाँ पर किस तरह से वहाँ के कर्मचारी जो हैं, किस तरह से एक पेशेंट के गार्जियन से किस तरह से बातें करते हैं, तो वो सब भी दिखाया गया है। और सबसे पहले हम अगर बात करें, तो इस नगर कहानी में दोस्तों, एक महिला है, जिसका नाम है बल्ली अब्बास। क्या नाम है दोस्त? बल्ली अब्बास। बल्ली अब्बास, ठीक है। बल्ली अब्बास, ये एक महिला है दोस्तों, ठीक है। इनका जो है ना, पति क्या हो गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। इसके पति मर गए थे, चलो ऐसे ही बता देते हैं। इसके पति पति का मृत्यु हो गया था, ठीक है। पति का मृत्यु हो चुका था, समझ गए ना। पति का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और इसके जो है, इन दोनों को एक पुत्री थी, जिसका नाम था पप्पाती। क्या नाम था? पप्पाती। और वो कितने साल की थी? 12 साल की। कितने साल की थी दोस्त? 12 साल की, 12 वर्ष की थी। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो उसके गांव में ना दोस्त, इसका जो गांव था, उसमें एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र था, समझ गए ना। छोटा सा होता है ना, उप स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी वाला उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र था, समझ गए। तो हुआ क्या कि इसके पति तो बल्लेबाज के पहले ही मर चुके थे, है ना। इसके पति क्या हो गए थे, मर गए थे, है ना। और ये बेचारी मूर्ख थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी और मजदूरी किया करती थी। मजदूरी किया करती थी, समझ गए, मजदूरी करती थी। और ये पढ़ी लिखी नहीं थी, मूर्ख थी, ठीक है। एक बार होता क्या है कि पप्पाती को थोड़ा सा बुखार लगता है। क्या लगता है दोस्त? बुखार। पहले बुखार लगता है, तो ये क्या करती है, अ, बल्लेबाज अपनी बच्ची पप्पाती को स्वास्थ्य केंद्र लगाती है। उप स्वास्थ्य केंद्र जो था, छोटा सा हॉस्पिटल उसके गांव में, वहां लेकर क्या करती है, जाती है और उसको दिखाती है। तो जब वह डॉक्टर देखता है इस पप्पाती को, हाँ, तो उसको डर लग जाता है। डर इसलिए लग जाता है कि डॉक्टर को पता चल जाता है कि हो ना हो इसे कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, समझ गए ना। तो क्या होता है कि यहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, उसको लग जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है इसे, समझ गए ना। तो अ, डॉक्टर साहब जो थे उप स्वास्थ्य केंद्र के, ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब थे, इन्होंने कहा बल्ली अब्बास को कि आप इसको क्या कीजिए, आप यहाँ से इसको जल्दी से सुबह ही जगिए, जल्दी से क्या कीजिए, पहले ही बस पकड़ के इसको जल्दी शहर लेके जाइए। कहाँ लेके जाइए? शहर लेके जाइए, समझ गए ना। तो जब उसको शहर भेजता है दोस्त, तो ये कहाँ पहुंचती है, शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? शहर के बड़े हॉस्पिटल में। तो इसको क्या किया जाता है, तब तक में बेचारी का पूरा तबीयत खराब हो चुका होता है, ये सही से देख भी नहीं पाती, समझ गए ना। पूरा जैसे होता है ना कि एक स्ट्रेचर पर इसको लेटा दिया गया, समझ गए ना, वहां जैसे गई, इसको स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया, ठीक है। जब वहां स्ट्रेचर पर ऐसे लेटाया गया, इसके सामने छह गो डॉक्टर आ गए। लेकिन उसमें से एक सीनियर डॉक्टर था। सीनियर डॉक्टर मतलब वो, उसके साथ जो 5 ठो और आया था, 6 ठो था सब मिला के, तो एक ठो उसमें सीनियर डॉक्टर था, जो उसको जो सब काम किया करता था। और इसके साथ 5-5 ठो इसका असिस्टेंट कह सकते हैं या फिर अ, छात्र कह सकते हैं। और ये जो डॉक्टर थे वो विदेश से पढ़ के आए थे। कहाँ से पढ़ के आए थे दोस्त? विदेश से। ये जो एक डॉक्टर था जो
डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे, अगर आपको पूछा जाए तो विदेश से पढ़ के आए थे, विदेश से। और ये प्रोफेसर थे, डॉक्टर प्रोफेसर मतलब इसके साथ मेडिकल प्रोफेसर थे, तो वो सिखाया करते थे बच्चे सबको, समझ गए ना, प्रोफेसर। तो इस तरह से चलिए, बच्चे लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो क्या थे कि उसके साथ 6 गो डॉक्टर आए वहाँ पे, है ना। तो सब उसका देखने लगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो जैसे उसका देखा, आँख कोई निकाल के देख रहा है, आँख ऐसे ऊपर करके देख रहा था। तो कोई क्या करता था कोई टॉर्च जला के देखता था उसकी आँखों में, है ना। तो जब ऐसा देखता था तो उसको लगा, अ, जब जो बड़े डॉक्टर थे, जो सीनियर डॉक्टर थे, उसे समझ में आ गया कि इसे कौन-सी बीमारी है। वह कहता है कि इसे मेनिंजाइटिस का बीमारी है दोस्तों। पप्पाती को कौन सी बीमारी हुआ था? मेनिंजाइटिस का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट है आपके लिए, समझ गए ना, मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस, चलिए लिख देते हैं बस, मेनिंजाइटिस का इसको बीमारी था, समझ गए ना। और जब इन्होंने जो बड़े डॉक्टर साहब थे, वह क्या किए, बता दिए कि इसको जल्दी से क्या करो। अ, ये पहली बार उन्होंने देखा था, ये क्रिटिकल था, समझ गए ना। तो इसको लगा कि हम विदेश से जो पढ़ के आए थे ना, तो इसको पहला ये केस मिला हुआ था, मेनिंजाइटिस वाला रोग वाला, समझ गए ना। तो ये पहले तो मिलता नहीं था। तो जब इसको मिला तो यह सोचा कि चलो भाई, एक आया है ना, कम से कम इससे तो मैं हम जो पढ़ के आए हैं उसका तो कम से कम उपयोग हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा मेरा, सफल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो इन्होंने कहा, ये जो मेन डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर साहब जो थे, उन्होंने कहा इस पेशेंट को जल्दी से अपने पास क्या करो, एडमिट कर लो, ठीक है। तो ये सब डॉक्टर अपने जो 5 गो असिस्टेंट था इसका, सबको छात्र को बता दिया कि इसको मेनिंजाइटिस का बीमारी है ना। तो जैसे उन्होंने बताया कि मेनिंजाइटिस की बीमारी है, तो ये जो बल्ली आवाज थी, उसे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो मूर्ख थी, क्या बीमारी है नहीं बीमारी है ना। तो जब मूर्ख थी फिर भी वह क्या करती है, ध्यान से उसका बात सुन करके अपने बच्ची का मुंह देखती है, किसका, पप्पाती का मुंह देखती है दोस्तों। पप्पाती का जब मुंह देखती है, उसको लगता है ये क्या हो गया, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना। पूरा बेचारी सोचती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब बीमारी तो बीमारी है, किसी से भी किसी को भी हो सकता है ना। तो बेचारी सोच करके फिर अपने आप को सांत्वना देती है, समझ गए ना। तो ये डॉक्टर साहब जो थे, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको इमरजेंसी में रखो या फिर जल्दी से एडमिट कर लो। इसको क्या करेंगे, हम खुद देखेंगे, समझ गए ना। क्या बोला, हम इसको खुद देखेंगे, अपने से देखेंगे, अपने से इसका इलाज करेंगे, समझ गए ना। तो इस तरह से बोल करके डॉक्टर साहब आगे बढ़ जाते हैं, पूरा लगता बड़े नेता की तरफ, विधायक की तरफ आगे बढ़ जाते, निकल जाते हैं। सब डॉक्टर को हटा के आगे निकल गए, ठीक है। तो फिर उसको अ, ये बल्ली अब्बास जो है, वहाँ पे जो और सारे डॉक्टर थे, उसको पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना। तो कहता है, देखिए ये जो डॉक्टर साहब थे, अ, इसका इस डॉक्टर का नाम था, जो प्रोफेसर डॉक्टर थे, समझ गए ना, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर धनेश्वर। क्या नाम था, धनेश्वर, सॉरी, धन शेखरन नाम था, सॉरी, किसका, इसका क्या नाम था, डॉक्टर धनशेखरन, ठीक है। इस डॉक्टर का, ये जो बड़े डॉक्टर थे, उसका नाम था धनशेखरन, डॉक्टर धनशेखरन। तो उन्होंने कह दिया कि चलो भाई, हम इसको क्या करो, अब जल्दी जल्दी एडमिट करो। वो आगे बढ़ गया इस तरह से कहा करके। और उनका जो अ, और सारे जो उसके साथ जो आए थे असिस्टेंट, वह उनको बता दिया कि आप जाइए, एक बगल में बता दिया कि इस तरह से हाथ मार के कि आप जाइए वहाँ पे, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, जिसका नाम क्या है, श्रीनिवासन। क्या नाम है, श्रीनिवासन। वहाँ पे एक दोस्त आदमी बैठा हुआ था, समझ गए ना। तो उसके पास इशारा करके बता दिया कि आपको वहां जाना है, वो आपको एक पर्ची देंगे। क्या करेंगे दोस्त, पर्ची देंगे। वो डॉक्टर साहब खुद, पहले जो डॉक्टर धनशेखरन थे, वह उनको जाके इस श्रीनिवासन जी को बता दिए थे कि ऐसे ऐसे बात है, इसको जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप एडमिट कर लीजिए, ठीक है। तो जब इसके पास, श्रीनिवासन जी के पास कौन गई, बल्ले अब्बास गई, ठीक है। तो वह उसको पूछती है कि अरे क्या नाम है ना। कहता जब कहता है पेशेंट का क्या नाम है, तो वो बताती है बल्ली अब्बास। क्या बोलती है, बल्ली अब्बास। कह रहे अरे पेशेंट का नाम बताओ, तुमको एडमिट होना है क्या, कह रहे नहीं।
तो रोगी कौन है? तो कहती है मेरी बेटी। तो कह रहा कि बेटी का नाम क्या है? तो पूरा गुस्सा के श्रीनिवासन जी पूरा गुस्सा के बोलते उसको, ठीक है? तो देखिए एक तो अपनी बेचारी टेंशन में थी, उसका बेटी एक ही ठो बेटी है बेचारी को और दूसरा कोई तो है नहीं उसके साथ, वो पूरा टेंशन में थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूछ क्या रहा है, समझ गए ना? तो जब पूछता ही तो इस तरह से होता है उसके साथ कि पूरा गुस्सा के बोलता है, "अरे! अपनी बेटी का नाम बताओ।" तब जाके उसको ध्यान ध्यान में आता है कि अरे यार! हमको अपनी बेटी का नाम बताना है। तब ये बताती है कि नहीं तब इनको बताया जाता है कि मेरी बेटी का नाम क्या है? पप्पाती है। तब इन्होंने लिखा पप्पाती। क्या लिखा? पप्पाती लिख दिया एक पर्ची में और पीछे लिख दिया था कि इसको एडमिट करना, ठीक है? वो लिख कर के उन्होंने बोला श्रीनिवासन जी बोला कि आगे जाइए वहाँ पर आपको कुछ जैसे आप क्या कितना कमाते हैं महीने में, ये सब पूछ करके आपको आगे भेज देंगे, ठीक है? तो ये जो भेजते हैं ना एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ रहता है, ऊपर जाके हल्का, तो वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है, किसको? तो बल्लेबाज को। जब भेज देती है, तो वहाँ पर एक दूसरा आदमी रहता है, जिसका नाम है विजय रंगन। क्या नाम है? विजय रंगम, ठीक है? रंगम, सॉरी हाँ, तो उसका नाम क्या रहता है? विजय रंगम। तो ये जो बेचारे थे, ये बड़ी सज्जन आदमी था, ना? पूरा अच्छा। अच्छा नहीं था, ये बहुत बुरा आदमी था। देखिए क्या करता है कि अब देखिए आप जब ड्यूटी करने जाते हैं कहीं भी, तो आप सही से ड्यूटी आपको करना होगा, है ना? तो ये क्या करते हैं बेचारे अपने क्या कहते हैं भैगना को, है ना? भांजा को, उसको जाता है दिखाने के लिए पूरा उसका अब यहाँ पे आदमी लगा हुआ है, उस गया घूमने के लिए, है ना? तो इस तरह से ये बेचारा वहाँ पे थे ही नहीं, जैसे वहाँ गया बल्लेबाज़ जाती है, तो देखती है वहाँ पर तो आखिर आदमी ही नहीं है, कुर्सी तो खाली है, उस पर कुर्सी पर धूल पड़ा हुआ है ना? धूल-वूल पड़ गया था, समझ गए ना? ढेर देर से कहीं चला गया होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े थे, समझ गए ना? तो बल्लेबाज़ जाती है, वहाँ पर एक आदमी जो बैठा हुआ था, समझ गए ना? तो उसके पास जाती है, समझ गए? और उसको कहती है कि ये हमको पर्ची मिला है, इसको देख लीजिए। तो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था, वह बताते हैं कि ये जो है ना ये कुर्सी को इशारा करके बताते हैं कि इस आदमी को आप आने दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपके इस पर्ची को देख लिया जाएगा, है ना? तो इस तरह से कह कर के उसको बैठा देते हैं, किसको? बल्लेबाज़ को। तो बेचारी बल्ली आवाज़ भी वहाँ पर पूरा डरी हुई थी, समझ गए ना? ये किसी से पूछ तक नहीं पाती थी, पूछने में भी डरती थी कि आखिर क्या बोल देगा, है ना? इतना ज़्यादा झुंझुला सा आदमी था, इतने ज़्यादा गुस्सा वाला आदमी सब था कि वो उसको डर डर लगता था कि कुछ भी पूछेंगे तो गुस्सा आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से उसको जैसे बोला वो आदमी जो था वो भी पेशेंट का कोई होगा, ठीक है? दूसरे पेशेंट का। तो उन्होंने बताया तो ये बेचारी क्या हो गई, बैठ गई। अब ये पूरा पान-वान खा कर के क्या होते हैं बेचारे विजयरंगम साहब आते हैं, है ना? पूरा अपने अथी को झाड़ते हैं रुमाल से, है ना? मुँह-तुँह पोंछते हैं बढ़िया से पानी-वानी से, है ना? और आके फिर बैठते हैं और बैठ कर के पूरा फिर बोलते हैं वहाँ पे जिस अब आप लेट जाइएगा तो आदमी तो पहुँच ही जाएगा, अस्पताल है भाई। तो वहाँ अस्पताल है, तो आदमी पहुँच गया था बहुत ज़्यादा उस जगह पे, है ना? तो ये कहता है विजयरंगम साहब कि अरे यार! इस तरह से काहे आ रहे हो? इस तरह से काम हो पाएगा, है ना? लाइन लगा के आओ, पूरा ही बोलने लगता है सब पे, है ना? तो 2-3 मिनट लगभग 30 मिनट रुकने के बाद क्या होता है कि बल्ली अब्बास का फिर नंबर आता है, ठीक है? तो जब बल्ली अब्बास का नंबर आता है, तो बल्ली अब्बास बल्ली अब्बास से ये पूछता है विजयरंगम साहब कि अच्छा आप बताइए पूरा रौब से कि आपका क्या नाम है ना? तो ये कुछ और पूछ रहे थे और ये सोच रही थी कि मेरे पति का नाम पूछ रहे हैं। बल्लेबाज़ सोच रही थी कि मेरे पति का नाम पूछ रहे हैं, समझ गए ना? तो बता रही थी कि अ, पति के बारे में पूछ पूछ रहे होंगे, तो इसको लग रहा था कि मेरे पति के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये बताती थी कि मेरे पति क्या हो गए हैं? मर गए हैं। अरे यार! ये बोल रहा है विजयरंगम साहब, "अरे! तुम अपना नाम बताओ।" ये कहती है, "मेरे पति मर गए हैं।" ये 2-3 बार बोल दिया, उसको पूरा गुस्सा आ गया, समझ गए ना? तो ये कहती है कि अरे तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है ना? इस तरह से। तब बताती है बल्ले अब्बास, है ना? कहा कि हम जान गए कि आपके पति मर गए, आप अपना तो कम से कम नाम बताइए। तो कह रही है तब बताती है बल्ले अब्बास, क्या बताती है बल्ले अब्बास? जब बल्ले अब्बास अपना नाम बताती है,
तो कहती है कि आप कितना कमाते हैं महीने में? क्या पूछते हैं विजयरंगम कि आप महीने में कमाते आखिर कितने हैं, है ना? तो बल्लेबाज बताती है कि हम पैसे नहीं कमाते, हमको पैसे नहीं मिलते हैं काम करने के, है ना? हम मज़दूरी करते हैं दूसरे के खेत में, जैसे धान काटना हो गया, बाजरा काटना हो गया, जौ काटना, ये सब उनका कार्य था। तो कहती है कि हम जो काटते हैं ना, उसमें से हमको कुछ हिस्सा हमें मिल जाता है अपना घर चलाने के लिए, ठीक है? तो ऐसा जब बताती है किसको? विजयरंगम साहब को, तो विजयरंगम कहते हैं कि अरे यार! हम ये सब तो नहीं लिखेंगे, ये धान काटती है, जौ काटती है। हम सीधा-सीधा आपको लिख देते हैं कि आप 1 महीने में कितने कमाते हैं? 90 रुपये। कितने कमाते हैं? आप 90 रुपये कमाते हैं, ऐसा लिख देते हैं। बोला हम आपसे लेंगे नहीं 1 भी रुपया, हम सिर्फ़ लिख देते हैं कि आप 90 रुपये 1 महीने में कमा पाते हैं, ठीक है? तो इस तरह करके कह के और उन्होंने लिख दिया और उसमें बोला कि आप जाइए 48 नंबर कमरे में चले जाइएगा। वहाँ पे लकीर बना होगा, तीर का निशान बना होगा, उसको देख कर के आप कहाँ चले जाइए? 48 नंबर में। और बेचारी सीढ़ियों से चढ़ कर के ऊपर चलने लगती है 48 नंबर कमरे में, है ना? उसको ट्रेन लग रहा है। एक सीढ़ी चढ़ी, एक स्टेप चढ़ी, दूसरी इस तरह से उसको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाना है। पूरा बौख रही है। और उसको ये भी चिंता है कि मेरी बच्ची भी नीचे ऐसे पड़ी हुई थी, समझ गए ना? उसको स्ट्रेचर पे जो लेटाया था, वो वैसे ही पड़ी हुई थी, समझ गए? बेचारी पूरा अ, उसको होश ही नहीं था उस बच्चे को, इतने ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, समझ गए ना? तो उसको वो पूरा वो भी सोच रही है कि मेरे बच्चे का क्या हाल होगा? हम लौट जाएँ, क्या करें? उसको पूरा डर भी लग रहा था, समझ गए ना? तो इसको यह क्या करती है कि खोजते-खोजते एक जगह पे एक कमरे में देखती है कि भीड़ है। क्या देखती है? भीड़ है और कुछ पीले रंग का जो जिस जिस रंग का इसको पर्ची मिला हुआ था, उसी रंग का वहाँ पे पर्ची जमा हो रहा था, समझ गए ना? लेकिन वो 48 नंबर का कमरे नहीं था दोस्तों, समझ गए ना? तो जब ये वहाँ पहुँचती है, बल्ले अब्बास, तो वो अपना पर्ची जमा कर देती है वहाँ पे, है ना? जब पर्ची जमा करती है, तो जमा करती है, वो देखता तो है नहीं, वो देखा नहीं कि कौन-सा कमरा भेजा है या नहीं भेजा है, वो सीधा लिया, अंदर डाल दिया। वहाँ भी आधा घंटा लग गया उनको, बैठी रही, तब पप्पाती का नाम आया आगे। तो जैसे वहाँ बोलता है पप्पाती, तो बल्लेबाज़ खड़ी होती है, हाँ, हम हैं, है ना? तो उसको कहता है, "अरे! नॉनसेंस ये वो", पूरा बोलता गुस्साता है कि आप यहाँ काहे आ गए? आपको 48 नंबर कमरे में जाना था। तो बेचारी पूरा डर जाती है ना? उसको बोला कि जाइए, पूरा गुस्सा के जाइए आप यहाँ से, आपको 48 नंबर में जाना है, जाइए इस कमरे में काहे आ गए? पूरा गुस्सा के बोलता है, समझ गए ना? तो इससे बेचारी को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कह रहे हैं ये, गुस्सा काहे रहे हैं इतना? तो वो कहती है प्यार से कि बाबूजी, आप जो इतना बात कह रहे हैं ना तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको अच्छे से बता दीजिए कि कौन-सा कमरा 48 नंबर का है, समझ गए ना? तो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था, वह कुछ देर सोचता है, समझ गए ना? वह क्या करता है? कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद वह एक आदमी जा रहा था उधर ही, वह अमलराज, एक लड़का था जिसका नाम क्या था? अमलराज। अमल राज था। समझ गए ना? उसको बताता है, बोलता है कि अमरराज आप क्या कीजिए, इस अम्मा को कहाँ पहुँचा दीजिए, 48 नंबर कमरे में पहुँचा दीजिए। और ऐसा कहते हुए फिर बल्ले अब्बास से कहता है वो आदमी कि जाइए आप अमलराज के साथ जाइए, ये भी कहाँ जा रहा है? वहीं पे जा रहा है, 48 नंबर कमरे में जा रहा है, ठीक है? कि फिर इसको लेके जाया जाता है अमलराज के द्वारा। कहाँ ले जाया जाता है? 48 नंबर कमरे में। आपको ये ऑप्शन में भी आएगा ऑब्जेक्टिव में कि बल्ली अब्बास को 48 नंबर कमरे में ले जाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? क्या कहिएगा? बल्ली सॉरी, अमल राज कहिएगा। क्या कहिएगा दोस्त? अमल राज, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेचारे पहुँचा देते हैं उसको, है ना? तो जब पहुँचा देते हैं तो वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, समझ गए ना? उसको नीचे का भी टेंशन है, उसके बच्चे का, अरे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतने देर से छोड़ के आए, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, पूरा उसको डर लग रहा था अंदर से। तो आखिर लिखाना तो है, इलाज तो करवाना है और उसको डॉक्टर साहब भी कह दिए थे कि इसको आज भर्ती भी करवाना है ना? तो जैसे वहाँ पे पहुँचती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो वहाँ पे आदमी थे, उसको पर्ची जमा करती है। जमा करने के बाद कुछ देर के बाद, बहुत देर बीतने के बाद तब उसका नाम आता है ना? तो जैसे वहाँ कुछ देर नाम आता है, तो कहता है कि अब यहाँ पे है ना स्ट्रेचर ही खाली नहीं है, यहाँ पे जगह ही नहीं बचा है। अब आप जाइए, कल सुबह आइएगा 7:30 बजे। क्या बोला? कि आप कल सुबह 7:30 बजे आ जाइएगा।
कहती है कि वो बताती है कि आज किसी तरह ले लीजिए, तो एक आध बार बोलती है। तो फिर भी वो क्या कहता है आदमी पूरा, यानी कि काम से एक तो लोग को मतलब ही नहीं था, समझ गए ना? वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे, उन लोगों को काम से मतलब ही नहीं था, सिर्फ टालना था, समझ गए ना? वो क्या कह देता है, जैसे रहता है, कहता है कि जाइए आज आज पूरा सीट बुक हो गया, आप जाइए, आप दूसरे दिन कल 7:30 बजे सुबह आ जाइएगा, ठीक है? इस तरह से जब 1-2 बार बोल देता है गुस्सा के, उसको डर लग जाता है बल्ली अब्बास को। वो भी क्या कहती है, "अच्छा हमको सुबह 7:30 जाना है?" कहते हाँ। आपको आदमी कह दिया हाँ, आपको सुबह 7:30 बजे आना है, समझ गए ना? तो वो बेचारी वहाँ से निकल जाती है। वह सोचती है अब जो होगा देखा जाएगा, अब हम आएँगे ही नहीं इस अस्पताल में। उस कंडीशन को देख कर के, उस अस्पताल की ऐसी हालत को देख कर के, वह पूरा उसको गुस्सा भी आ रहा था अपने पति पर कि अभी अगर मेरा पति होता, तो हम अपने बच्चे के पास रहते और ये सब जो काम है एक पुरुष कर लेता, मेरा पति कर लेता। इस पर उसको पूरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी बेचारी। तो उसको जैसे कहा कि आप जाइए सुबह आइएगा, तो ये बेचारी अब ढूँढने लगी, हाँ, अब हुआ, अब जाते हैं अपने बच्चे के पास। ये बेचारी जाना शुरू, अब उसको टेरेन चल रहा था कि आखिर हम जाएँगे कैसे वहाँ तक, है ना? अ, बहुत ज़्यादा रूम होता है, उसको पता ही नहीं लग रहा था कि हमको जाना कैसे है। इतने ज़्यादा वो बौखला गई थी, समझ गए ना? इतने ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हमको कैसे वहाँ तक पहुँचना है अपने बच्चे के पास। लेकिन उसको जल्दी जाना था, समझ गए ना? वो पूरा इधर-उधर, इधर-उधर करती है, कहीं से कहीं दौड़ती है। तब उसको जब नीचे उतरती है, तब उसको गेट के उस पार उसका बच्चा दिखता है, समझ गए ना? वही उसी स्ट्रेचर पर वो बेचारी क्या हो गई थी, लेटी हुई एक कोने में पड़ी हुई थी, समझ गए ना? एक कोने में उसको लगा दिया गया था उसका स्ट्रेचर को, है ना? तो वो बेचारी क्या करती है, बल्ले बाजू थी, वह जैसे जाना चाहती है, तो वहाँ पर देखती है कि गेट तो लगा हुआ है ना? जिस गेट के इस पार वो खड़ी हुई थी और गेट के उस पार में क्या कौन थी? उसका बेटी पप्पाती बैठी हुई थी, पड़ी हुई थी, समझ गए ना? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अब बेचारी कह रही थी कि हमको गेट खोलिए, हमको उधर जाना है। अब बताइए जाने में भी इतना ज़्यादा वहाँ का कर्मचारी गलत था कि वो उसको जाने भी नहीं दे रहा था अपने बच्चे के पास, बताइए। वो क्या कह रहा था कि आप 10 मिनट के बाद अब गेट खुलेगा ही, अभी जाइए आप, अभी उधर बैठिए। तो इस तरह से पूरा घुसाता था। जब वो बेचारी उसको परेशान हो गई, वह पूरा पाँव-वाँव पकड़ने लगी उसका, समझ गए ना? वहाँ पे जो अ, आदमी खड़े थे, उसका पाँव पकड़ने लगे कि हमको किसी तरह से आप क्या कीजिए, जाने दीजिए उस पार, है ना? तब जाके कहीं 5 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद उसका क्या हुआ कि उसको उसका गेट खुला, समझ गए ना? वो दौड़ के जाती है अपनी बच्ची के पास, है ना? पूरा उसको गले लगाती है, पूरा उसको दुःख होता है, समझ गए ना? वह कहती है अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब हम क्या करेंगे इसको, सीधा घर लेके जाएँगे, है ना? और बाहर निकलती है, अस्पताल से बाहर निकल जाती है। कंधे पे उठाती है अपने बच्चे को और अस्पताल से बाहर निकल जाती है ना? तो जब अस्पताल से बाहर निकलती है, तो वह गाड़ी करती है और अपने बच्चे को लेकर चली जाती है, जाने लगती है। तो इधर तब डॉक्टर साहब को कहीं 2-3 घंटे के बाद उस पप्पाती का याद आता है कि अरे! हम जो बोले थे कि अ, बच्चे को एडमिट करना है, वो बच्चा कहाँ है? अब ढूँढना शुरू पूरे हॉस्पिटल में, ढूँढना शुरू हो जाता है कि बच्चा आखिर गया कहाँ? तब जाके जब उसको बताया गया कि 48 नंबर कमरे में हम भेजे थे आदमी को, उस महिला को, 48 नंबर में पूछा जाता है, वो कह देता है कि हम 7:30 उसको बोले आने के लिए। डॉक्टर साहब पूरा गुस्साते हैं, चाहे जहाँ से हो उसको लाओ, पूरा गुस्साते हैं, समझ गए ना? लेकिन अब मिलेगी कहाँ से? पूरा अस्पताल से तो वो पहले भाग गई है, चली गई है, समझ गए ना? बल्ले अब्बास अपनी बच्ची को लेके चल गई थी। तो पूरा ये पूरा गुस्साता है डॉक्टर, जो डॉक्टर था प्रोफ़ेसर जी, ये डॉक्टर धनशेखर जी, वो क्या करते हैं, हाँ, ठीक है, धनशेखरन जी। तो ये पूरा गुस्साते हैं अपने वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे, उसपे पूरा गुस्साते हैं। जब हम बोले थे कि आपको इसको एडमिट करना है, ये वो पूरा गुस्साते हैं। अब क्या करिएगा? जब क्या एक कहावत है, आप अगर हिंदी में सुने होंगे, कि जब साँप बिल में चला गया, तो अब लाठी डेंगाने से क्या फ़ायदा या लाठी तोड़ने से क्या फ़ायदा? तो इस तरह से हो गया कि जब अब चली गई वो बच्ची, अब इतने ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, समझ गए ना? और जब तो पूरा अब वो क्या करेगा? डॉक्टर भी क्या कर सकता है जब चली ही गई थी। तो जब रास्ते में
बल्ली अब्बास क्या करती है, वो भगवान को याद करती है कि हम जितना कमाएंगे ना 1 साल में या 1 महीने में, हम सब आपको क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे, चढ़ावा चढ़ा देंगे, समझ गए ना? आप किसी तरह से मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिएगा। क्या ये ठीक होने वाला था? मेनिंजाइटिस ऐसा बीमारी था, वो ठीक होता ऐसे नहीं हो पाता। तो आपका कहानी बस इतने तक था, समझ गए ना? इतना में ही आपका कहानी क्या होता है, खत्म होता है दोस्तों। तो आपको ये कहानी कैसा लगा सुनने में? वाक़ई में दर्दनाक था, ठीक है? मिलते हैं। तो ये कहानी आपका नगर जो कहानी था दोस्त, यह कहानी क्या होता है, खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको सुनने में अच्छा लगा हो, आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, समझ गए ना? हम दर्दनाक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ना? आपकी बुक में। तो आप इसके विषय में आपको क्या सोचना है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना? और आप अपने इस चैनल को नवदीप एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, समझ गए ना? और अच्छे-अच्छे कमेंट करें साथ में और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों, समझ गए ना? अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।